वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे गणित की, जो 17 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों का नाम, सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। घातांक और घात के बारे में इसमें बताया गया है, तो चलिए देखते हैं घातांक क्या होते हैं और घात क्या होते हैं। घातांक होता है बेस और घात होता है उसकी वैल्यू, रेज टू द पावर। आओ दोहराते हैं। अब 16 है, जैसे उसको हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 4 में घातांक हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 4, या 2 के ऊपर घात 4। अब 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, या 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, या 3 के ऊपर घात 3। और ऐसे ही 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 या 6 के ऊपर घात 2। अब देखिए क्या आपने जाना, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है, जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। तो घात का मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर घात 4 का मतलब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे आपस में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही 6 के ऊपर घात 2 का मतलब है 6 को हम 2 बार अपने आप से ही गुणा करेंगे, 6 गुना 6। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे a गुणा a गुणा a गुणा ऐसे अनगिनत हैं, मतलब n तक a हैं, तो हम a की पावर n लिख सकते हैं, इसको बार बार लिखने की बजाय। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, मतलब जो इसका बेस है, आधार भी माइनस में हो सकता है और घात भी माइनस में हो सकती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। एक की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है। अगर 1 की 5, 1 की 15, मतलब 1 की 500 तक जितनी मर्जी आप घात लिखोगे वो सब एक ही के बराबर होती है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितनी बार करो एक ही उत्तर आएगा। फिर है -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। अब 1 को आप कितनी बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा, पर यहाँ अगर मान लो माइनस है तो अगर आपकी समघात है तो समघात तो बराबर हो जाएगी। -1 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही समघात को गुणा करते रहोगे तो 1 आ जाएगा, बट जैसे ही हम विषम घात 1 बच जाएगी आखिर की तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये याद रखना है आपको कि -1 की कोई भी विषम घात होगी तो वो -1 होगी, और -1 की कोई भी समघात होगी तो 1 के बराबर होगी। अब गुणा स्वरूप आपको देखते हैं। 4 गुणा 2 है, इन दोनों में कंफ्यूज कई बार बच्चे हो जाते हैं, इसलिए इसमें बताया गया 4 गुणा 2 है। इसमें क्या है, संख्याओं को बराबर जोड़ना, मतलब 4 को आप 2 बार जोड़ रहे हैं, और जैसे 2 गुना 5 है तो 5 को 2 बार जोड़ रहे हैं। ये तो गुणा स्वरूप है। और घातांक स्वरूप क्या है, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना। इसमें जोड़ना था, इसमें गुणा करना। 4 की पावर 3 है या 4 के घात 3 है, तो इसका मतलब है 4 को 3 बार हमें आपस में गुणा करना है। ऐसे ही 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार आपस में गुणा करना है। अब इसमें ये बताया गया, जैसे आपके पास कोई पेपर है, कागज है, उसमें कोई मोड़ नहीं है तो 2 की पावर 0 है ऊपर, तो वो 1 के बराबर है। अगर उसको एक बार मोड़ोगे आप तो 2 की पावर 1 मतलब 2 उसके मोड़ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने बार मोड़ा कर घात को दिखाया जाता है, 2 हो गए। अब 2 को हम 2 बार मोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 भागों में बढ़ गए ना, 1 2 3 4। अब ऐसे ही हम इसको एक बार और मोड़ेंगे, जैसे एक बार यहाँ से यूँ मोड़ा है, फिर उसके ऊपर एक बार और मोड़ दिया, फिर एक बार और मोड़ देंगे, यानी 2 की पावर 3 बार। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो इसमें देखेंगे तो 8 हो जाएंगे, यानी 3 मोड़ने के बाद 8 इसमें पार्ट बन गए हैं। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। t इंटू टी, तो 2 बार आपस में गुणा कर रहे हैं तो t की घात कितनी हो गई, 2। आधार इसमें t हो जाएगा, घात हो जाएगी 2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे t की पावर 2। फिर दूसरा है 512। अब 512 को हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे फैक्टोरियल में तो ऐसे 2 को 9 बार गुणा करेंगे तब 212 आ रहा है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 दूनी 512। तो ये गिनो, ये 9 हो रही हैं, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी, यानी 2 के घात हो गई 9। इसको ऐसे लिख देंगे। फिर ये तीसरा है,
3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 गुना 3 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं और 5 गुना 5 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये इसको हो गया ऐसे घातांक के रूपांतर इसका। फिर आगे क्या दिया गया है, सरल कीजिए। ये आपका ना क्वेश्चन यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ आना चाहिए था निम्नलिखित संख्याओं की बड़ी संख्या को पहचानिए और सरल दीजिए नीचे। इंग्लिश वाली वर्कशीट में भी ऐसा ही है, तो इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ। अब है निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी संख्या को पहचानिए, 5 की घात 2 या 2 की घात 5। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5, 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना। तो 5 5 25 आ गया और 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32। तो 32 बड़ा होता है 25 से, तो इसका मतलब है 2 की 5 है वो बड़ा होगा 5 की 2 से। ये हमने लिख दिया है। फिर दूसरा है 4 गुणा 10 की पावर 14 और 3 गुणा 10 की पावर 17। अब ये देखो ये काफ़ी बड़ा हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, 10 की पावर 14 बार आप गुणा करते इसको अलग करते। तो इसका भी एक तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो देख लो। 4 को गुणा करो 10 की 14 ही, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की 3 प्लस 10 की 14, 10 की घात 14। इन दोनों को भी सॉल्व करोगे 10 की 17 ही बनेगा। इससे क्या होगा, हमें दोनों तरफ ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, बस आगे आगे देख लेंगे। तो ये कॉमन आ गया 10 की घात 14, 4 गुणा 10 की घात 14 और 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 14, तो ये 3000 हो गया। अब 3000 गुणा 10 की 14 बड़ा होता है 4 गुणा 10 की 14 है, 10 की 14 तो सेम ही है, तो इन दोनों को हम आपस में देख लेंगे। तो 3000 बड़ा होता है 4 से, तो 3 गुणा 10 की 17 बड़ा हो जाएगा 4 गुणा 10 की 14 से। फिर अगला है सरल कीजिए, 10 की 2 गुणा 0, 10 की 2 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 100, और 100 को 0 से गुणा करेंगे तो हम 0 ही आता है। फिर 3 गुणा 4 की 4, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 768। फिर तीसरा है 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात 3, तो 3 का घात 3 है तो 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 10 की घात 3 है तो 10 को भी 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 27000। ऐसे 4 गुणा 5 की पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे 4 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 100। अब ये बताया गया है संख्या और आधार, जैसे 1 का घात 2 है तो इसका आधार कितना है 1, इसका घात कितना है 2 है ना। फिर प्रसिद्ध रूप क्या है 1 गुणा 1, और मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये संख्या है -1 की को 3 बार, तो इसका आधार कितना है -1, घात कितनी हो गई 3, और प्रसिद्ध रूप कितना हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1, मान हो गया -1। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम है संख्या, और सम होती तो इसका 1 उत्तर हो जाता। 7 की घात 3 है, तो 7 को कितने करेंगे, आधार इसका 7 हो गया, घात हो गई 3। इसी प्रकार -4 का घात अगर 4 दिया हुआ है तो इसका भी आधार -4 हो जाएगा, घात हो जाएगी 4। प्रसिद्ध रूप -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, तो मान कितना हो जाएगा 256। अब प्रयास कीजिए, 3 रेज़ टू द पावर 0 है, 3 का घात है 0, तो 3 का घात 0 हमेशा 1 होता है, याद रखना। जिसका भी घात 0 होगा ऊपर 1 होगा। 343 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में रखिए। तो 343 का हमने देखा ही है, 7 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाता है। तो ये 7 की घात हो गया 3। फिर है क्या ये सभी समान है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर या b a का स्क्वायर। अब इसमें देखो शुरू इन तीनों में a का घात तो सेम है 2, बट b का पहले 2 में सेम है तीसरे में नहीं है, तो मतलब पहले 2 तो समान है बट तीसरा समान नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा इसका नहीं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।